हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो है द 26 क्वालिटीज ऑफ द वैष्णव। तो उसमें हम जो देख रहे थे कि चैतन्य चरितमृत से जो श्लोका लिया गया और उसमें देखा गया कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वो ये बता रहे हैं कि भक्ति का मतलब होता है क्वालिटीज डेवलपमेंट। वैष्णव मीन्स हैव सम स्पिरिचुअल क्वालिटीज। तो उन्होंने कई क्वालिटीज बताई, उसमें से कई क्वालिटीज हमने पढ़े हैं, डिस्कशन किए हैं। और हमने ये भी देखा कि जो मॉरल साइंस में जो क्वालिटीज आती हैं, सत्वगुणी क्वालिटीज होती हैं, वो डिवोटीज के ऊपर लागू नहीं होती है। डिवोटीज अगर सत्यम को फॉलो करता है तो उसका अलग मतलब होता है ना। और भी चीजों को जो फॉलो करता है उसका, जितनी भी क्वालिटीज हैं जिसको हमने एक एक करके देखा। तो इसमें लगभग हमने देखा था कि वो जो श्लोका था हम देख सकते हैं, शुरू में हमने देखा था वो था मध्य लीला, आई थिंक। चैतन्य लीला, मध्य लीला 22.78 to 80। उसमें हमने देखा था कि भक्तों में जो क्वालिटीज हैं वो हैं कृपालु, अकृत द्रोह, सत्य, है ना, सत्य सार, क्षमा, निषोध, वदान्य, मृदु, सुचि, अकिंचन, सर्वोपकार, शांत, कृष्ण कर्णिक है, कृष्ण का शरणा, कृष्ण शरणा, अकाम, अंतः, स्थिरा, विजित, सतगुणा, मित भुक, अप्रमत्त, मनाद, अमाननीय, गंभीर, कार्योन्य, मैत्री, कवि, दक्ष एंड मौनी। These are the qualities. So I hope ये कितनी qualities हैं? 26। यस, 26-27 क्वालिटीज हैं, इसमें बताया गया है लगभग। और हमने देखा है कि ये क्वालिटीज भगवत गीता में भी कई बार बताई गई है, श्रीमद् भागवतम में भी बताई गई। तो डिवोटीज मीन्स यू शुड हैव क्वालिटी। तो हमने बाकी सारी क्वालिटीज डिस्कस की कि कृपालु का मतलब क्या होता है ना, और अकृत दोषा। उसके बाद हमने सत्य को देखा था कि जैसे लोग नॉर्मल सत्य बोलने को सोचते हैं कि वही सत्य बोलना है, लेकिन डिवोटी का मतलब होता है कि परम सत्य के परिप्रेक्ष्य में ये क्वालिटीज आए। दिस इज द डिफरेंस, है ना। जब हम परम सत्य को देखकर उनके परिप्रेक्ष्य में इन क्वालिटीज को डेवलप करते हैं तो हम डिवोटी होते हैं। That's right. अगर हम परम सत्य को परिप्रेक्ष्य में रखकर इन कृपालु नहीं है, अकृत दोषा नहीं है, सत्य को नहीं बोलते, सरा नहीं है, सत्य सारा नहीं है, और समा नहीं है, निर्दोष नहीं है, बदान्य नहीं है, मृदु नहीं है, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं होता है। जनरली सॉफ्ट स्पोकन मृदु होता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि जो ये क्वालिटी है भक्तों की वो कैसे डेवलप होती है। आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि जैसे कि ऑटम सीजन, है ना, आता है तो क्या होता है, जो नदियों का जल होता है वो बहुत शांत और काम हो जाता है। और क्योंकि इसमें क्या बताया कि जैसे कि जब कोई व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन कर लेता है, आत्म साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ता है, तो वो ज्यादातर क्या होता है, जब प्रकृति के तीन गुण के द्वारा उस पर दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, उनसे वो विचलित नहीं होता। ऐसा कृष्णा बुक में भी शिल प्रभुपाद लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑटम सीजन को हिंदी में बोलते हैं बसंत ऋतु। तो बच्चे कर लीजिए। माता जी शिशिर बोलते हैं या शरद? शरद ऋतु। यस, थैंक यू। शरद। शरद ऋतु, शरद ऋतु, यस। तो शरद ऋतु जो होती है उसमें क्या मौसम होता है, ना ठंडा होता है ना बहुत ज्यादा गर्म होता है, बीच का मौसम होता है। इट्स वेरी प्लीजेंट, प्लीजेंट होता है। सन थोड़ा प्लीजेंट लगने लगता है ना। तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो सुंदर सा मौसम है, जो कि वृंदावन में भी काफी अच्छे से भगवान के धाम में रहता है, वो ऑटम सीजन,
भगवान इसमें कई लीलाएं करते हैं। तो उसमें बड़ा सुंदर और काम एटमॉस्फेयर रहता है, वाइट रहता है, जैसे कि जो है एक सेल्फ रियलाइज पर्सन जो होता है उसका हृदय जो है वो पता होता है कि भगवान का वो अंश है और उनकी भक्ति करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है, और वो एक आत्मा है, शरीर नहीं है और शाश्वत। ये सब रियलाइजेशन जब उस व्यक्ति को रहता है तो प्रकृति के गुण का जब आदि दैविक आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है वो विचलित नहीं हो। लेकिन ऐसा भक्तों को, बहुत से भक्तों को इल्यूजन होता है कि हम विचलित नहीं होते, है ना। ऐसे बहुत से भक्तों को इल्यूजन रहता है। ये यहाँ आना ये इतना आसान नहीं होता है ना। ये जब आदि अनर्थ निवृत्तियां होती हैं और हमारे अज्ञानता दूर होती है डीप साधु एसोसिएशन में, तब ये सब रियलाइजेशन की स्टेज आती है ना। तो उसके लिए हम आगे देखते हैं। तो जो ऑर्डिनरी मैन होते हैं उनका जो माइंड और सेंसेस होते हैं, आपने देखा है कि वो काम और पीसफुल रहते हैं। आजकल जो लोग आपको आसपास दिखाई देते हैं मटेरियल जगत में, काम और पीसफुल रहते हैं। रोनन प्रभु अब तो डिवोटी लाइफ में काम एंड पीसफुल लाइफ रहती है? हम्म, नहीं माता जी। बिल्कुल नहीं रहती, राइट। लेकिन भक्तों को वही एटमॉस्फेयर रहता है, लेकिन आध्यात्मिक संरक्षण के कारण उनका हृदय काम रहता है अंदर से। व्हाट डू यू से? काफी फर्क है, ठीक है। तो बाकी लोग जो रहते हैं उनका हृदय में विक्षोभ क्यों रहता है? क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन में वो लगे रहते है ना। तो इस तरह से वो दिन भर जो है वो पश्चात इधर उधर करते हैं, ये नहीं है, वैसे नहीं है, ऐसे है, सेंस है, ऐसे ऐसे करके वो करते हैं, इसलिए उनको सुख दुख का एहसास होता है। उसमें लिखा है he is hankering to engage in such act, he is lamenting at having futility attempts to find happiness in pleasure of the sense and the mind। जो भौतिक जगत के लोग होते हैं उनको उनको ऐसा लगता है कि सोना खाना पीना, है ना, अपने आप को डिफेंड करना, सेक्स लाइफ में रहना, ये सब करने से हम जो है इसमें वो हैप्पीनेस ढूंढते हैं, है ना। इंद्रिय तृप्ति में अपनी वो खुशियों को ढूंढते हैं, उनको कभी मिलेगा? इंद्रिया न कभी सेटिस्फाइड हुई है और न कभी कोई संतुष्ट हुआ है ना। बल्कि विचलित कर देती हैं जीव को। तो जब हमारी इंद्रियां भक्ति में रहती हैं तो संयमित रहती हैं, और हम ये जानते हैं कि हम ये इंद्रियां नहीं है, और हमें ये जो तोहफा मिला है, सुंदर सा मनुष्य शरीर मिला है, तो हमें इसको कहाँ यूज करना चाहिए? इसको भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। जैसे अभी लीला स्थरी माता जी वृंदावन में अपना बर्थडे मना रही है ना। अब भक्त लोग कैसे मनाते हैं? अब भक्त लोग जो है वो पार्टी करते हैं, उसमें कोई पर्सनल कॉन्शियसनेस नहीं रहती। लेकिन ये भी बच्चे हैं, ये भी पार्टी कर रहे हैं, ये भी घूमने जा रहे हैं, लेकिन इनके सब्जेक्ट मैटर में सेंटर पॉइंट कृष्णा है ना। तो इससे क्या होता है, ये प्लेजर भी कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, और साथ में कर्म बंधन से भी मुक्त है। तो ये अच्छा काम है ना। तो हमने जैसे भगवद गीता में पढ़ा है 3 तरह के कर्म होते हैं। किसी को पता है कौन कौन से? यस माता जी, कर्म के बारे में ना। यस यस कर्म विकर्म अकर्म। यस। तो भक्ति कौन सा होता है? अकर्म। अकर्म होता है। ये अकर्म में ऐसी चीजें होती है, राइट, कि वो एक्शन भी करता है, इंजॉय भी करता है, सारे कर्तव्यों को भी निभा रहा होता है, सारे सेंस ग्रेटिफिकेशन भी कर रहा होता है हायर टेस्ट के द्वारा, और कर्म बंधन भी नहीं रखता, है ना। कितना सुंदर बात। तो कृष्ण भावना मार्गान्वित होने पर व्यक्ति इन इंद्रियों को पूरी तरह सेटिस्फाइड करता है और उच्च रस में सेटिस्फाइड करता है, इसलिए विचलित नहीं होता। लेकिन जो कर्मी लोग होते हैं वो निम्न रस में इंद्रिय तृप्ति करते हैं, इसलिए प्रकृति के गुणों के द्वारा बंधन होता है और रिजल्ट शोक और लेमेंटेशन में कन्वर्ट होता है, शोक और मोह में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिक डिफरेंशियल के बात बता रहे हैं। तो भक्त क्या होता है, बहुत माइल्ड एंड मृदु होता है, और ये स्वभाव भक्तों में थोड़ा थोड़ा हो जाता है। इसको डेवलप करना चाहिए। इसको डेवलप करना है, कैसे डेवलप होगा? जब हम अपना संबंध ज्ञान भगवान के द्वारा बनाएंगे अच्छे से, तो उतनी मात्रा में हम मृदु होते चलेंगे, है ना।
तो हम एक अपने हार्ट के पास अज्ञानता को जो दूर करते रहेंगे, तो जो अज्ञान का अंधकार है वो दूर हो जाए। तो ज्ञान के प्रकाश में हम सही चीजों का शरणागति या आश्रय लेंगे, जो कि शाश्वत। तो क्या होगा, हम पूरे आ, अपनी इंद्रियों को सही डायरेक्शन की तरफ ले जा सकते, ठीक है ना। तो मनुष्य जीवन जिस पर्पस के लिए बनाया गया है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना, तो जीव उस प्रेम प्राप्ति की ओर धीरे धीरे अग्रसर है। इसलिए उसको प्लेजर फील, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जब तक हम भगवान को सेटिस्फाइड करके उस ओर वापस जाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम सेटिस्फाइड। आगे चलिए, यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए आगे बता रहे हैं कि while contemplated the object of sense, a person develop attachment for them। कैसे अटैचमेंट डेवलप होता है? जब हम जाते हैं और देखते हैं किसी चीज को, है ना, ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो जब हम भक्ति नहीं कर रहे हैं और इंद्रियां फ्री हैं, तो फिर हम हर ऑब्जेक्ट को अपने भोग के लिए देखते हैं, है ना। तो उससे क्या हो जाती है, आसक्ति डेवलप हो जाती है। भाई ये है, ये मुझे मिलना चाहिए, ये लड़की मुझे मिलनी चाहिए, ये फ्लावर मुझे मिलना चाहिए, ये अच्छी खाने की चीज मेरे पास होनी चाहिए। ऐसे करके हम अटैचमेंट डेवलप करते हैं, और कुछ को अपना मानते हैं, कुछ को पराया मानते हैं। जब हम अटैचमेंट क्रिएट करते हैं, तो इसी से काम क्रोध भी आगे बढ़ जाता है। और काम और क्रोध जो है, आपने भगवत गीता में पढ़ा है कि आगे चल के उसको भ्रम में आगे कन्वर्ट होता है, व्यक्ति विभ्रमित रहता है, और बाद में उसकी जो स्मृति है वो क्या हो जाती है, वो विचलित और विकृत हो जाती है ना। काम एश क्रोध एश रजोगुण भव उद्भव, भगवान कहते हैं, है ना। तो काम और क्रोध जो है, इससे फिर बाकी जो चीजें हैं, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद एंड मत्सरे उत्पन्न हो जाते हैं। ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, और ये रहती कहाँ पे है, भगवान ने कहा था कहाँ रहते हैं ये लोग, ये काम क्रोध कहाँ रहते हैं? ये काम क्रोध हमारे शरीर में कहाँ निवास करते हैं, भगवत गीता में पढ़ा है, सिंपल सी चीज है। Mind, senses, intelligence. आई सेंसेस एंड इंटेलिजेंस। Mind, senses, intelligence. माइंड सेंसेस एंड इंटेलिजेंट। मन, मन, इंद्रिय और बुद्धि, ये निवास स्थान है। थोड़ा याद रखने की कोशिश करनी चाहिए हमें सब चीजें, राइट। तो मन, मन अगर भक्ति में लगा हुआ है, ठीक है, अगर हमें याद ही नहीं है तो हम कंट्रोल कहाँ करने वाले, है ना। तो काम ये रहते हैं, इंद्रियों में रहते हैं, है ना। तो इंद्रियों को जो डायरेक्शन देता है वो होता है मन। मन की लगाम यदि स्पिरिचुअल बुद्धि से नहीं है, तो ये कहीं भी भटकेगा, और हमारी स्थिति बिल्कुल बिवाइडर हो जाएगी। और बुद्धिमान व्यक्ति की अगर बुद्धि लॉस्ट हो गई, तो उसका पतन तो वैसे ही होना, है ना। तो हमेशा हमें अपने आप को चेक करते रहना चाहिए। तो मृत्यु व्यक्ति जो होता है, वो क्योंकि भक्ति को सीरियस सीरियस भक्ति करता है, और उसको पता होता है कि ये जगत जो है वो, कि वो दुखों का आगार है, और ये जगत जो है वो प्लेजर नहीं है यहाँ पे। तो उसको वहां इस जगत से विरक्ति हो जाती है, और भगवान में आसक्ति हो जाती है। तो वो कृष्ण भावना भावित इंटेलिजेंट को डेवलप करता है, जिससे मन कंट्रोल करता है और इंद्रियां उसकी संयमित रहती है। इसलिए जब कोई विचलित की स्थिति आती है ना, कोई फॉल डाउन हो जाता है, कोई कारोबार में नुकसान हो जाता है, डेथ की स्टेज आ जाती है, डिजीज हो जाता है ना। प्रहलाद महाराज के पास कितनी कितनी दिक्कतें आएंगी, है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज कितने छोटे थे, कितनी एज थी प्रहलाद महाराज की? आदित्य माता जी बता रही 5 साल। 5 साल का बच्चे हमारे आसपास घूमते हैं ना, नाती पोते भी होंगे, है ना। एक छोटा सा चींटी काट ले तो चिल्लाने लगते हैं। और वो प्रहलाद महाराज, जिनके पिता, ऐसा नहीं कि कोई बाहर का व्यक्ति था, उनके पिता उनको टॉर्चर कर रहे थे कि वो मर जाए, उनको जला दे रहे थे, है ना, सांपों के बीच में रख दे रहे थे, इतने भयंकर हाथियों से कुछ लगा रहे थे, ऊपर पर्वतों से फेंक रहे थे। सोच के देखिए, गुफाओं में जिसमें कि सर्प वगैरह रहते हैं, बिच्छू, उसमें बंद कर दे रहे थे।
लेकिन वो मर ही नहीं रहे थे और विचलित भी नहीं हो रहे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। विचलन का मतलब क्या होता है? विचलन का ये मतलब है कि प्रोवोकिंग सिचुएशन बहुत ज्यादा होती है, उस समय जी वक्त इतने काम काम कैसे रह सकते हैं? काम का मतलब पीसफुल कैसे रह पाते हैं? क्योंकि उनके पास हायर इंटेलिजेंट होती है और हायर वर्क होता है, उनकी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके पास हायर वर्क रहता है, उनके पास हायर चीजें करने के लिए होती है, इसलिए वो बिवाल्डर नहीं होते हैं, उनको ये चीजें तुच्छ है। ठीक है, आगे बढ़। तो भक्तों के अंदर जैसे मैंने अभी कहा, काफी दिन हो गए थे तो मैंने सारी क्वालिटी रिवाइज करने की कोशिश की। इसी तरह सत्यम है, इसी तरह से बाकी भी जो क्वालिटीज हैं, है ना। भक्तों के अंदर अक्रोधम होना चाहिए, अदोषदर्शी होना चाहिए। तो ये सब क्वालिटी अगर नहीं है तो इनको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है, भगवत गीता में भी देखिए लिखा है ना। जब हम 16 श्लोक पढ़ते हैं, दैवी और आसुरी स्वभाव, तो दैवी स्वभाव में भगवान ने 26 क्वालिटीज बताई और आसुरिक स्वभाव भगवान ने 6 क्वालिटी बताई। देखिए, तो 26 क्वालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है वो ये होती है कि भक्त जो होते हैं या दैवी प्रकृति के लोग होते हैं, वो ज्ञान के अनुशीलन में लगते हैं। कल्टिवेट द नॉलेज, मतलब क्या हुआ इसका? कि इसको खेती करनी पड़ती है, होता नहीं है हमारे अंदर। होता भी तो सुप्त अवस्था में होता है, जैसे दया करना, है ना, सत्य बोलना, अक्रोध करना, समदृष्टि रहना, मृदु रहना, ये होता नहीं है। वी हैव टू कल्टिवेट इट, हमें इसकी खेती करनी है। ये अपने आप नहीं डेवलप हो जाएगा, और केवल चैंटिंग इधर उधर दौड़ के हम कर रहे हैं तो उससे भी ये चीजें डेवलप नहीं होती है। इसको डेवलप करने के लिए हमें सही साधन की जरूरत पड़ेगी, सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, सही संकल्पों की जरूरत पड़ेगी, तब जाके हैबिट बनेगी और हैबिट फिर हमको आगे लेके जाएगी। इस तरह इन गुणों के विकास करना चाहिए। तो और ये होते ही है क्योंकि आत्मा का लक्षण होता है, लेकिन ये जो गुण होते हैं भौतिक प्रकृति में आने के कारण विकृत हो जाते हैं। दिक्कत क्या होती है? जैसे दया, ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर नहीं होती, एक तमुण कुड़ी के अंदर भी दया होती है ना। लेकिन वो दया विकृत हो गई है, भौतिक प्रकृति के संग में रहकर तमोगुण में आ गई, तो रिजल्ट गलत दे रही है ना। रजोगुणी दया है तो वो रिजल्ट गलत दे रही है, सत्वगुणी दया है इसलिए रिजल्ट गलत दे रही है। तो भक्तों के अंदर भी दया होती है, लेकिन भक्त आत्म साक्षात्कार या शरीर लेवल पर दया नहीं करता, आत्मा के लेवल पर व्यक्ति को जो है वो दया करता है। तो जब वो रूट में दया करता है तो शरीर का भी कल्याण हो जाता है। लेकिन हम केवल शरीर को लेके चलते हैं, वहां खाना खिला देना, किसी को कपड़े दे देना, किसी को स्टडी करा देना, किसी की शादी करा देना, किसी को नौकरी लगा देना, तो ये है ना, किसी अंधे को आंखें दे देना, लीवर ट्रांसप्लांट कर देना, ये उसकी वास्तविक हेल्प नहीं है। वास्तविक हेल्प है कि उसकी आत्मा की रक्षा की जाए। जब हम उसकी आत्मा की रक्षा करते हैं तो ऑटोमेटिकली शरीर की रक्षा भी होती है। जब कोई भक्तों के पास कोई व्यक्ति आता है, कोई व्यक्ति भूखा होता है तो उसको वो भगवत प्रसाद देता है, तो उसको खा के उस व्यक्ति का शरीर भी पोषण होता है, लेकिन आत्मा का भी पोषण होता है, बंधन से मुक्ति मिलती है, उसका हृदय पवित्र होता है, और वो भगवान को जो भूल गया है उनकी तरफ वो उन्मुख है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया का उसको कोई हेल्प नहीं कर सकता। हेल्प केवल जीव की भगवान कर सकते, क्योंकि हम उनके अंश हैं। ये समझना होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू हिट। हम हैं किसके? वी बिलोंग टू कृष्णा, हम बिलोंग करते हैं भगवान से, है ना। हम कहीं खुश हो नहीं सकते, और हमें कोई करना भी चाहे तो हमें खुश नहीं कर सकते। ये समझना होगा। तो जब हम कृष्णा से कनेक्टेड होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम बाकियों से अनकनेक्टेड हो जाते हैं। हम बाकियों से भी कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि हम सर्व, अभी भाई क्वालिटी और बताई ना, तो वो सभी सभी जीवों में समदृष्टि रखते है ना। तो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तो ये सब चीजें जब किसी की, समझ लीजिए किसी के हृदय में काम बहुत लिमिटेड है, मतलब काम क्रोध नहीं है, समदृष्टि है
है ना। तो वो व्यक्ति जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आएगा तो वो हायर थॉट की तरफ जाएगा ना, है ना। क्यों राजेश्वरी? जी माता जी। हायर थॉट की तरफ जाएगा कि एक्चुअल में भगवान की शरणागति लेकर अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, यानी भगवान मेरी प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये भक्तों के अंदर ये थॉट आती है, और अभक्तों के अंदर क्या आती है कि भक्ति करने पर भी इतना दुख, भगवान को उठा के फेंक दो, भक्ति बंद कर दो, है ना। दोनों थॉट में कितना अंतर है। तो भक्त सही देखता एक सामान्य व्यक्ति भी है, एक कर्मी भी देखता है, एक ज्ञानी भी देखता है, एक योगी भी सब दुनिया को देख रहा होता है ना। लेकिन एक भक्त भी देख रहा होता है। तो जब भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जब कोई व्यक्ति शास्त्र चक्षु से देखता है, जो शास्त्र मैंने बताए हैं, भगवत गीता में जो ज्ञान दिया उसके आधार पर जब हम चीजों को देखते हैं तो एक्चुअल में वो सही में देखता है ना। तो वो श्लोका में भगवान बताते हैं कि जब कोई ये देखता है कि आत्मा कुछ नहीं कर रही है, सारी चीजें प्रकृति के संरक्षण में हो रही हैं भगवान की अध्यक्षता में, तो एक्चुअल में वो सही परसेप्शन कर रहा है। देखो हम क्या परसेप्शन करते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, अगर हम नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना हमारे घर का कुछ हो पाएगा, ना हमारे घर के संबंधित लोगों का कुछ हो पाएगा। तो ऐसा हमारा भ्रम है। लेकिन एक्चुअल परसेप्शन ये होता है कि व्यक्ति देखता है कि इस मेटीरियल जगत में आत्मा एक्चुअली में कुछ कर नहीं रही, क्योंकि आत्मा कभी भी जड़ चीजों के साथ कुछ कर ही नहीं सकती। दिस इज द बेसिक थिंग। एक चेतन चीज जड़ चीज के साथ कैसे खुश रह सकती? नहीं रह सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब चीजें जो है आगे हमें समझना होगा। तो शिल प्रभुपाद यहाँ बताते हैं इल्यूजनरी मटेरियल प्रेशर जो होते हैं ये सफरिंग की तरफ, यही इल्यूजनरी रहती है। ये नहीं है, ये कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हम ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। हमने देखा कि श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो में बताया गया है कि धन बल्कि दुख का कारण बनती है। आप धन इकट्ठा करके देखिए, है ना। तो यदि अगर जैसे पुत्र पुत्री अगर आपके जो है वो संस्कारी हैं तो वो क्रिएट कर लेंगे चीजों को, लेकिन अगर असंस्कारी है तो आप क्रिएट करके देंगे उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। लस्ट में उसमें आप बाकी चीजों में जो आजकल चीजें पहले अल्कोहल है, इंटॉक्सिकेशन, इन सब में इंडल्ज हो जाएंगे, सब बर्बाद कर देंगे। तो मैन हु इज ऑलरेडी हैज $1 बिलियन डज नॉट, ऐसे किसी के पास हजारों करोड़ों डॉलर है, उसको छोटे छोटे चीजों से कोई दिक्कत होगी? मैंने लिखा है। तो ये बता रहे हैं कि सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करके आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर लेता है, इंटरनल और शाश्वत लाइफ जीने लगता है, तो मेटीरियल लाइफ जो कि अशाश्वत है उसको शेकन कर पाएगी? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंटली तैयार है कि ही इज नॉट द बॉडी, और बॉडी के चेंज होने पर, इसके प्रगति होने पर या डिस्ट्रॉय होने पर वो डिस्ट्रॉय या प्रगति या क्षय नहीं, है ना। तो इस तरह से जीव जो है हमेशा हर इतनी गहनतम परिस्थितियों में भी मृदु बना है। शिल प्रपात के एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि शिल प्रपात के पास ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो नहीं है ना। शिल प्रपात जब विदेश गए तब भी मैंने बताया कि नॉर्मल जहाज से नहीं गए थे, वो माल वाहक जहाज से गए थे जिसमें सामान लेके जाया जाता है ना। समुद्र के वेव से उनको 2 बार हार्ट अटैक आया। उसके बाद जब वो वहां पे पहुंचे तो भी लोग कैसे ट्रीट किए। प्रभुपाद हिप्पियों के साथ रहते थे, है ना। प्रभुपाद एक बार जब अपना क्वार्टर शेयर करते थे जो कि ड्रग एडिक्ट था, उसने रात में शिल प्रभुपाद पर हमला किया। प्रभुपाद उस रात में बाहर निकल के गए। कितनी एज थी प्रभुपाद? 70+ है। तो हम देख सकते हैं कि चीजें इतना कितना कितना प्रभुपाद ने बर्दाश्त किया। पूरी दुनिया से वो पंगा ले रहे थे, है ना। लेकिन अंदर से वो क्या थे? किसने प्रभुपाद को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की, चाहे फैमिली हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लोग हो, चाहे गुरु भाई बहन हो, चाहे समाज के लोग हो, है ना। किस तरह से आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक ऐसे टॉर्चर मिले,
शिष्य भी बने थे तो हिप्पीज बने थे, वो भी टॉर्चर ही था। श्री प्रभुपाद पूरे वर्ल्ड में प्रीच कर रहे थे, तो उनकी जो ट्रैवलिंग है वो कितना संघर्षपूर्ण है ना, लेकिन प्रभुपाद माइल्ड थे। तो हो सकता है आप लोग कहे कि हमने तो प्रभुपाद के बारे में पढ़ा है, गुरु महाराज को तो आप देख सकते हैं, है ना, अपने गुरु महाराज को हम लोग देख सकते हैं, है ना, कैसे हर परिस्थितियां उनके साथ हैं, जो आराम से कोई भी व्यक्ति इस्कॉन छोड़ के जा सकता है और अपना जीवन जी सकता है। लेकिन कितनी लॉयल्टी है उनकी प्रभुपाद के प्रति, है ना, उनको प्रेम है प्रभुपाद से। वो ये नहीं देखते कि उनको क्या मिला है, वो ये सोचते हैं मैं कैसे सर्व कर सकता हूँ प्रभुपाद, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है ना। तो इतना इतना हायर पोजीशन होकर भी, इतना कुछ अचीव करके भी, गुरु महाराज की पर्सनालिटी में देखिए कैसी माइल्डनेस रहती है ना, मृदु रहता है, इतना मेंटल टेंशन रहता है। अगर कोई बताए ना कि महाराज को प्रॉब्लम है, तो हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि महाराज बीमार है ना, हम देख सकते हैं ना ये सब चीजें। तो वो कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रति उन्होंने सरेंडर कर दिया, प्रभुपाद के प्रति उन्होंने सरेंडर कर दिया, और चीजों को वो समझते हैं कि ये अशाश्वत है और ये शाश्वत। उन्होंने शाश्वत आश्रय प्राप्त किया, इसलिए प्रकृति की गुण पर इतने भयानक गुण होने पर भी वो अविचलित रहते। तो यानी इन चीजों को किया जा सकता है, और हम सभी ये करने में सक्षम हैं। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में ही भगवान ने कहा है कि जीव जो है एज अ सोल कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता, वो पूर्ण अधिकारी है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने। ठीक है, आगे चलते यहाँ पे देखिए, वही भगवत गीता का कि मेटाफर यूज किया गया है कि योगी, जैसे योगी होता है ना, जैसे लैंप होता है, एक लैंप होता है, तो जब वो उसके पास कांच का कवर रहता है, तो वो जो लौ है इधर उधर हिलती नहीं है ना। उसी तरह से अगर कोई कृष्ण भावना भावित होता है, तो कितनी भी विपत्तियां आ जाए, वो उसके वो विचलित नहीं होता। जैसे प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल है, वो सारा है। आगे चलते है ना। तो देखिए, ओनली द एक्सटेटिक ऑफ द गॉड कैन मूव द डिवोटीज सेल्फ कंटेन्ड माइल्ड। माइल्ड नेचर व्यक्ति का बनेगा कैसे? उसके लिए स्पिरिचुअल स्टफ होना चाहिए ना। तो जैसे कि समुद्र जो है अपनी सीमा को लांघता नहीं है, सारी नदियां दुनिया की आके उसमें मिलती हैं, लेकिन वो ओवरफ्लो नहीं होता, वो शांत रहता है ना। अगर अब सोचिए, एक पॉन्ड में दूसरे पॉन्ड का पानी आ जाए तो भर के पूरा फैल जाता है, होता है ना। लेकिन समुद्र ऐसा नहीं करता, और समुद्र में पॉन्ड का पानी नहीं आता है, सारी नदियों का पानी, पूरी नदियों का पानी जाके सागर में समावेश करता है, लेकिन सागर उस सबको एक्सेप्ट करके शांत। दैट इज द पोजीशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। थिंग्स आर देयर, सभी चीजें हो रही हैं, लेकिन व्यक्ति यदि अपना संबंध ज्ञान पर ही कंसंट्रेट रहता है, संबंध ज्ञान को ठीक से स्टैब्लिश करके वह अभिधेय और प्रयोजन की तरफ लक्षित रहता है, तो ये मटेरियल जगत जड़ पदार्थ है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये रहे या न रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ये मटेरियल बॉडी नष्ट हो सकता है, हम नष्ट नहीं हो सकते। और हमारा स्पिरिचुअल शरीर है, देह है, इंद्रियां हैं, हमारा तो कुछ नुकसान नहीं है। हमारा आध्यात्मिक घर है ना, जो कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त है। वहां पे ऐसा नहीं कि हम पोताई कराएंगे या कुछ मैनेजमेंट करेंगे या सफाई करेंगे। जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं अपने घर से दूर, तो फिर घर गंदा हो जाता है, कोई नहीं रहता है ना। अगर और ज्यादा देर नहीं रहिए, क्यों परम कृष्ण माता जी, तो कितनी चीजें सड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, है ना, कितनी चीजें इधर उधर हो जाती हैं, राइट। आके क्लीन करना पड़ता। तो ऐसा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। हमारा घर मेंटेन्ड रहता है, और हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना पड़ता है, वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं। जस्ट सी
हम अननेसेसरी चीजें जो मटेरियल जगत है उसमें ये शरीर जो कफ पित्त वायु का बना हुआ है, इससे संबंधित लोगों को जस्ट ढो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। इस तरह हम अपने प्रभुपाद कह रहे हैं मृदु बनने पर भक्त अपनी अपने प्रति तो समझ लीजिए हिंसा करने से बचता है और सही चीजों में स्टैब्लिश होता है, और अपने जो आश्रित जन है उनको भी ये लाइफ दे देता है, शाश्वत लाइफ, है ना। कि वो भी जब जन्म ऋतु की स्टेज आती है तो वो अपनी शाश्वत लाइफ के प्रति वो अवेयर रहते हैं, तो आत्मा के प्रवास के लिए चिंता रहती है। शरीर को तो होना ही है सब चीजें, है ना। तो फिर क्या करते हैं, वो आत्मा के प्रवास के लिए वो व्यक्ति भी सोचता रहता है, अगर पॉसिबल है चेतना में है, और उसके जो संग में भक्त रहते हैं वो भी उसको वही कार्य कराते रहते, है ना। तो एटमॉस्फेयर बहुत सुंदर है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। आप कई वीडियोस देख सकते हैं, कई भक्तों का शरीर त्याग देख सकते हैं, ये इतना आसान नहीं होता, कहना बहुत आसान, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। आगे चल, किसी को आत्मा राम पोजीशन कहते हैं, कि his habit of eating and sleeping are simply are maintained only to keep himself healthy for executing devotional service. इसलिए जो पदयात्रा प्रोग्राम है ना, that is a very wonderful program for all devotees. वो सुंदर प्रोग्राम है। पदयात्रा में हमारी सिचुएशन चेंज होती रहती है और किसी भी चीज के प्रति हमारी आसक्ति नहीं है। हम आसक्त एक बार एक ना एक 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 मती होकर गौर नेताए और प्रभुपाद के प्रति रहते, कहीं भी जाते, सभी क्रियाओं का भी हाँ, सब चीज होता है, सब हाँ, चीज। हम मतलब सब चीज कर रहे हैं, मंगला आरती भी होता है, शायद आरती तक। मतलब मूविंग टेम्पल है। तो और पाँच दिन जो और रहता है, हमारे जो आसक्तियों के विषय है उसमें हम इन्वॉल्व ही नहीं होते, समय ही नहीं मिलेगा। हम इन्वॉल्व ही नहीं होते ना, हमारा एक एक घर होता है, ना मकान होता है, ना घर होता है ना। अच्छी लगी। ज्यादातर अभी एक माता जी आई थी तो कहते बहुत दिक्कत होती है घर वगैरह में, फिर टॉयलेट साफ करो तो लेटरिन साफ के लिए करो, है ना। तो हम क्या, भक्तों के साथ तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना? इसलिए वो जो है क्या भी लिखा है, हिज रेगुलेटेड टेम्परेचर, ईटिंग ड्रिंकिंग स्लीपिंग टू हेल्प, है ना, नॉन वायलेंट डिस्पोजिशन। आगे चलिए, तो बता रहे हैं कि किस तरह से जब हम फालतू चीजों में इंडल्ज रहते हैं तो हमारे अंदर जो भटकाव शुरू होता है। हाउ कैन सच अ पर्सन पॉसिबल टू बी काम। हम जब इन चीजों में, टेलीविजन में, मूवी में, इंटॉक्सिकेशन में, लीकर में, सेक्स लाइफ में, है ना, इस इनमें रहेंगे और अपने आप को शरीर मानेंगे, केमिकल का एक वो मानेंगे, तो फिर हम काम कैसे रह सकते हैं? क्योंकि हम नेचर के साथ नहीं रहते। नेचुरल कृष्णा हैज गिवन एवरीथिंग, लेकिन हम अननेचुरल चीजों के प्रति जा रहे हैं। भारत में हर चीज तुरंत तुरंत फ्रेश मिलती है, लेकिन हम टमाटो सॉस खाते हैं, है ना, पैकेट की चीजें खाते हैं। फ्रेश मिलती है, हम कोई अमेरिका में या स्विट्जरलैंड में या ऐसी जगह नहीं रहते जहां पे चीजें मिलती नहीं, वो पैकेट में करके फ्रोजन करना पड़ता है। हमारे पास फ्रेश धनिया पुदीना मिलता है लेकिन हम स्टोर्ड, है ना, उसमें सब कुछ कितना डाला हुआ जो कि अनहेल्दी होता है, उनके प्रति आकर्षित है। तो अगर कोई व्यक्ति इन तरह के फूड और इन तरह की लाइफ स्टाइल के तरीके अट्रैक्ट होता है, प्रभुपाद करे वो कैसे हैप्पीनेस को कल्टीवेट कर सकता, वो काम नहीं रह सकता। आगे चलिए, तो इस तरह शिल प्रपात बताते कि डिमोनिक जो कंसा था प्रोटेक्टेड बाई बहुत से आर्मी से, बहुत प्रोटेक्टेड था, है ना, वेल पावरफुल, उसके बहुत अच्छे फ्रेंड थे जो पूरे विश्व पर राज्य करते थे। कृष्ण आए, एक ही दिन में आए, मार के खत्म कर दिया है ना, जो उसने पूरे जीवन जोड़ के रखा और कोई इसको हरा नहीं पता था, कृष्ण 1 मिनट में उसको मार के खत्म कर दिया। तो हम अपने जीवन में जो कंस और हिरण्यकश्यप की तरह से इकट्ठा कर रहे हैं और भक्ति करने के लिए हम इधर उधर सोच रहे हैं, है ना। सबसे बड़ी मूर्खता क्या होती है जानते हैं, हम साधु संघ को बहुत अवॉइड करते हैं।
बहुत चीपली लेते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और बाकी चीजों को करने के लिए हम सब मैनेज करते हैं। तो आपको जब फैसिलिटी मिली, वो भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, गुरु लोगों की कृपा से हमें मिल रही है। अदरवाइज ये इतना गोपनीय ज्ञान है, ये तो मैंने कल सुबह भी क्लास में बताया, बट इम्पॉसिबल है। श्री प्रभुपाद यहाँ पे आगे चला। In a dream, he saw various kind of ghosts being carried in the cart drawn by donkey. He also dreamed that someone gave him poison and he was drinking it. तो कंस इस तरह से रहता था दिन भर, क्योंकि उसको घोषणा मिल गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र इसको मारेगा, आपको मारेगा। वो इतना भयभीत रहता था कि दिन भर कृष्ण के लिए सोचता है। पत्नी को भी उठ के देखता था कि ये कहीं कृष्ण तो नहीं, वो कहीं काली चीज नजर आती तो सोचते तो कृष्ण है। और दिन भर योजना बनाता था कि मैं कृष्ण को मार दूंगा। पहली बात तो ये कि यही नॉलेज नहीं रहती है कि कृष्ण को मारा नहीं जा सकता। ठीक है ना, आगे चलिए। तो दूसरा रीजन श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि इंटेंसिव पॉलिटिलाइजिंग, पॉलिटिक पॉलिटिकल पॉलिटिक सॉरी पॉलिटिक्साइजिंग, पॉलिटिकलाइज, जो भी करे पॉलिटिकली क्या बोलेंगे इसको, Politicizing. क्या माता जी प्रोनाउंस कीजिए, परमिशन दी। Politicizing. पॉलिटिसाइजिंग, यस, ये पॉलिटिकली बोलने की आदत पड़ी हुई है मुझे। पॉलिटिसाइजिंग, दे आर ऑलवेज Joking. joining for position in some kind of cheating, competitive relationship, either in the big time arena of professional politicals or their ordinary occupation or among friends and fun. जब हम किसी पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए लगे रहेंगे, है ना, और जीवन में राजनीति या जो भी इंटेंस पॉलिटिक्स में लगे रहेंगे, तो हैप्पी कैसे रहेंगे? ये दूसरा कारण प्रभुपाद बताया। पहला बता रहे थे, यदि हम अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे और बाकी चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे इंद्रिय तृप्ति में, तो हम एजिटेटेड रहेंगे। दूसरा रीजन बता रहे हैं कि अगर हम ज्यादा हर चीज को कपट वगैरह से करके पूजा लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, पोजीशन प्राप्त करने में लगे रहेंगे, तो फिर हम जो है वो काम कैसे रह सकते हैं, मृदु कैसे रह सकते है ना। The Prabhupada लेते हैं, affair their allies with fail from or their enemies overpower them. They align themselves with the various parties for protection from their vested interested. These mentality produce constant anxiety. अब कोई व्यक्ति दिन भर ये सोचे, हाँ ये लोग हैं, ये मेरे फेवर के लोग हैं, मैं अभी ये 2-4 लोग और मैं प्रचार करके डेवलप कर लूंगा, तो फिर मैं जो लोगों पर अटैक करूंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं वैसा करूंगा। तो भक्ति में भी अगर हम पूजा लाभ प्रतिष्ठा की तरफ रहेंगे तो हम एंजाइटी में ही रहेंगे। मेटीरियल जगत तो एंजाइटी में रहता ही, क्योंकि हर समय वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा या पोजीशन को मेंटेन करने में लगा रहता है। पहले तो प्राप्त नहीं होते, फिर प्राप्त होते, उसको मेंटेन करने में लगा रहता है। तो वो व्यक्ति कामी कैसे होगा, वो सॉरी, वो व्यक्ति मृदु कैसे हो सकता। तो भक्तों को इन चीजों से नहीं बचना चाहिए। अभी देखिए, हमने फिल्म जो नाटक देख रहे थे, ड्रामा, उसमें भी यही बात बता रहे थे कि अगर हम इन सब चीजों में रहेंगे तो ये पॉलिटिक्स, वो मेंटेलिटी जो है, इसमें एंजाइटी रहती है। भक्त का एक स्वभाव होता है कि भगवान की आज्ञा पालन करने में, गुरु आज्ञा पालन करने में वो लगा रहता है। उसके उसको उसको सक्सेस करने के लिए फिर उसको जो जो कदम करने होते हैं फिर वो करता है, अपनी पोजीशन करने के लिए नहीं करता। जैसे भक्त होते हैं, उनके उनमें उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का समय आता है, तो वो फिर प्लान बनाते हैं, हाँ हम ये कर लेंगे, या स्पॉन्सर कर सकते हैं, हम खुद नहीं जा सकते तो जो कर रहे हैं उनको हेल्प कर सकते हैं, या कभी 1-2 बुक के लिए ले जाएंगे, या हम लोगों से थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे, है ना, इतनी हो गई तो अगली बार हम इतना करेंगे। तो क्या ये सब चीजें एंजाइटी है? नहीं, स्पिरिचुअल एंजाइटी होनी चाहिए, ये उनको और मृदु बनाएगी।
लेकिन अगर यही बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ये रहता है एम कि हमारा जो नाम है वो फर्स्ट रैंक पर हमेशा आना चाहिए, हमसे ऊपर कोई और नहीं उठना चाहिए। अब यहाँ ये मटेरियल हो गया, स्पिरिचुअल में रह के भी पूजा लाभ प्रतिष्ठा में रह गए, इस तरह हम केयरफ्री नहीं रह सकते। आगे चलिए, पॉलिटिसाइजिंग, करेक्ट माता जी, परम पृष्ठ, अभी ठीक है प्रोनाउंसिएशन, पॉलिटिसाइजिंग, थैंक यू माता जी। आगे, हरदास ठाकुर का भी यही हाल था, है ना, कैसे कैसे उनको एजिटेट किया गया, है ना, लेकिन एजिटेट नहीं हुए। वैष्णव इज सॉफ्ट एज अ रोज एंड द हार्ड एज अ थंडरबोल्ट, ये भी ध्यान रखना चाहिए। मृदु का मतलब सॉफ्टनेस होता है, लेकिन सॉफ्टनेस को सही से समझिए। अगर कोई किसी भी डिवोटी के प्रति अपराध कर रहा है, उसको ब्लास्फेम कर रहा है ना, उसको एंजॉय नहीं करना चाहिए। हम मृदु हैं, हम तो कुछ नहीं बोले थे, देखा तुमको बोला था कि तुम लोग तुम हो ही ऐसे, नहीं, वहां पे लिखा है कि हमको जब कोई डिवोटी के प्रति गलत बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमको उनको थंडर बोल्ट की तरह जवाब देना चाहिए। आगे चलिए, बहुत सुंदर बात बताइए, इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं, लॉर्ड चैतन्य, इसको मैं चाह रही थी कोई पढ़ दे, पढ़ेंगे कोई, पढ़िए परम कृष्ण। Hare Krishna. Lord Chaitanya was not mild when he ran with the Sudarshan Chakra to kill Jagai and Madhai, but the devotees is generally mild in his responses, especially when there is a question of tolerating some wrongdoing against himself. His mild disposition towards events is also compatible with the quality of meekness or humility. He does not get into a great huff if personally inconvenienced, but tends to react mildly, like Haridas Thakur, in relation to the men who were ordered to cane him in 22 marketplaces. That mildness again comes not from timidity, but from deep self-satisfaction. Like the great ocean, he is pacific. Others get agitated and rant over worldly happenings, personal frustrations, and misgivings. But the devotee depends upon Krishna and tries to carry out his order. Thus, a non-violent, undisturbed, transcendental mildness is another attractive feature of the devotee. तो लॉर्ड चैतन्य भी, जो कि भगवान आए थे पूरा प्रेम का प्रचार करने के लिए भी, वो भी जब डिवोटी जगाई मगाई पर हमला हुआ तो सुदर्शन चक्र का आवाहन करने लगे। तो हरदास ठाकुर को भी एग्जाम्पल दिया गया कि जब उनको पाइस बाजार में मारा जा रहा था, तो उनको किसी पोजीशन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो ये सोचते थे कि मेरा शरीर अगर भगवान चाहेंगे तो रखेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं रखेंगे। तो इस सिचुएशन में वो अपने आप को, इतनी वर्स सिचुएशन होने पर भी अपने आप को काम रख पाए। तो बिवाल्डर का मतलब क्या होता है, ये सब बिवाल्डर का मतलब होता है पाइस बाजार में पीटा जाना, है ना, या जो जीसस क्राइस्ट हैं उनको सूली पर चढ़ाया जाना, जिंदा व्यक्ति को कील ठोक के मारना, आप सोच के देखिए। और इस समय भी वो ये कहते हैं, भगवान इनको क्षमा कीजिएगा, इनको ये पता नहीं कि ये क्या कर, सी दैट इंटेंशन। मुझे मुझे बहुत बहुत ये सब जब मैं पढ़ती थी, मुझे बहुत अजीब लगता था कि इस तरह का मेंटलिटी कैसे हो सकता है किसी का। हमें कोई मार रहा हो, हम तुरंत हट, मतलब नहीं कर सकते, कर सकते आप सोच के देखिए सब चीजें। लेकिन प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल है, जगाई मगाई का एग्जाम्पल है ना, हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल है। ये अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन, मिसगिविंग को ज्यादा माने नहीं, दे ऑलवेज डिपेंड ऑन, इसको कहते हैं रक्षति इति विश्वास। और कृष्ण का कोई बचाव नहीं दिखाई दे रहा था, हरिदास ठाकुर तो पीट रहे थे, लेकिन बाद में अन्यत्र लिखा है ना, कि वो सारा जो हरिदास ठाकुर को कुछ फीलिंग नहीं हो रही थी, एक्चुअली वो सारी फीलिंग चैतन्य महाप्रभु अपनी पीठ पर ले रहे। तो जैसे हम भक्ति करते हैं और कोई हमारे जीवन में बहुत दुख रहते हैं, है ना, और हम भक्ति कर पाते हैं,
एक्चुअल में कृष्णा इज टेकिंग केयर ऑफ अस, Guru is taking care for us. That's why we are doing bhakti very nicely. लेकिन जिस तरह के हमारे कर्म हैं, आपको क्या लगता है रोज माला करने के भी काबिल नहीं है हम? Somebody is praying for us. That is Guru Ganaga. जिसके कारण हम ये कर पा रहे हैं और दिखता है कि हमने प्रोवोकिंग सिचुएशन में भक्ति कर ली और फिर इसका डंका हम 4 लोगों के बीच में दिन भर गाते हैं। एक्चुअल में ये गुरु कृपा से हो पाए, है ना, भगवान की कृपा से हम उसको कर पाए, लेकिन हमको भगवान दिखाई नहीं देते, हम करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये लास्ट में भक्त जो होता है मृदु होता है। क्यों मृदु होता है? क्योंकि वो भगवान का भक्त होता है। भगवान भी मृदु होते हैं, इसलिए भक्त भी मृदु होता है। लेकिन मृदु का मतलब सॉफ्टनेस नहीं होता, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां थंडरबोल्ट की तरह काम करना है वहां थंडरबोल्ट की तरह होता है, और जहां सॉफ्ट रहना है वहां वो सॉफ्ट रहता है। हम उल्टा करते हैं, हमको जहां सॉफ्ट रहना चाहिए वहां थंडरबोल्ट की तरह रहते हैं, और जहां थंडरबोल्ट की तरह रहता है वहां सॉफ्ट नहीं। कोई भक्तों के साथ कुछ भी हो रहा है, हमें क्या मतलब, हमारे वाले को थोड़ी हो रहा है ना। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ऐसे हैं। क्यों ध्रुवानंद प्रभु सही बोल रहे हैं ना? यस माता जी। एक कोई एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हैं? ये भक्त जो होते हैं जहाँ थंडरबोल्ट की तरह वो होना चाहिए वहां वो सॉफ्ट रहते हैं, और जहाँ सॉफ्ट रहना चाहिए वहां थंडरबोल्ट की तरह रहते हैं। ये आई थिंक खत्म हो गया है, लास्ट में लास्ट था ये। यस, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लास्ट दिखाइए। हरे कृष्णा, थैंक यू। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री गुरुदेव की जय। यस, किसी कोई एग्जाम्पल बता सकता है? चलो यमुना अपनी क्लास की तैयारी करो। हाँ भूमिका बेटा बोलो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सभी बेटा। वैष्णवों को माता जी, एक इसका एग्जांपल जो कि एज एन इस्कॉन फॉलोअर हमको देखने को मिलता है बहुत ज्यादा। लोगों को इस्कॉन की, प्रभुपाद की कोई नॉलेज नहीं होती, बट स्टिल दे ब्लास्फेम रिगार्डिंग प्रभुपाद कि अरे वो तो विदेश पैसा भेज रहे हैं ये वो। तो मुझे अंदर से गुस्सा आ जाती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है बट मुझे गुस्सा आ जाती है। देन आई एक्सप्लेन देम लॉजिकली, एंड स्टिल इफ समवन डू दैट ना, आई से कि मेरे सामने मत बोलो, जहां जाके बोलना है बोलो, क्योंकि मैं नहीं सुन पाऊंगी। एंड मैं उनको लॉजिकली, मतलब जितना भी आपसे सीखा है या जितना भी जाना है खुद से प्रभुपाद को और उनकी बुक से, तो उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो कुछ के तो यस, समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही मूड बुद्धि होते हैं, उनके समझ नहीं आ पाता। तो फिर आपने बोला है ना, और हमारी 10 अपराधों में भी आता है, जब कोई सुनने के मूड में ही नहीं है तो ऐसे इंसान को प्रीच करने का कोई मतलब नहीं होता। तो फिर मैं वहां से उठ के ही चली जाती हूँ, मैं उस बात को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती। यस, ये इवन जैसे कुछ ये लोगों बहुत ने, सिंपल सा है कि जहाँ थंडरबोल्ट होना चाहिए तो हम सॉफ्ट हो जाते हैं, ज्यादा बोलते हैं। नहीं, वी हैव टू एक्सप्लेन थिंग्स। तो एक्सप्लेन कब करेंगे? जब नॉलेज होगा तब तो एक्सप्लेन करेंगे। वेरी नाइस पॉइंट। और कोई बता सकता है कि जब हमको थंडरबोल्ट होना था तब हम मृदु बने रहते हैं, और जब मृदु होना चाहिए तब थंडरबोल्ट रहता है? सोचिए, एग्जाम्पल सोचना चाहिए ना। ये प्रैक्टिकल होता है, कई जगह हम करते हैं स्पेशली। यस यस यमुना प्लीज। माता जी, जैसे हमें कोई कुछ कह दे तो हमें लेट गो करना होता है। मतलब जैसे हम सीखते हैं, लेकिन हम उस पे थंडरबोल्ट हो जाते हैं। हमें कैसे, हम इस तरह से ऐसा होता रहता है बहुत। हाँ, यस, अपने साथ भी होता है। अगर कोई हमें कुछ कहता है, कुछ करता है, तो उस समय हमको उस समय मृदु रहना चाहिए। लेकिन अमानी न मान दिन केवल कहते हैं, कोई बोल के दिखाए, बोला कैसे? अच्छा, उस वक्त ने ऐसा बोला तो उसके पास हम जाएंगे, तुमने ऐसा कैसे बोला? है ना? थैंक यू सो मच, क्लियरिफिकेशन करते रहते। थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलिए। यस यमुना, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग बंद कर।